तो इसके बाद मेरा सवाल है भाई आपसे है कि एक व्यक्ति के जीवन में कला साधना इसकी क्या कीमत है और हमारे इमोशंस हम कैसे प्रकट कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा सवाल पूछा है। तो जैसे मैंने कहा कि आत्मिक आनंद, तो उसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कोई भी कला है, कोई भी कला है उसमें तो हम तो डांस के लिए तो पहले सोचेंगे, बाकी सभी कला उसी के साथ साथ चलती है। ललित कला जो है सब इंटरमिंगल है। इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि सभी कला का ध्येय एक है, ध्येय एक है, कहीं ना कहीं हमें आनंद तक पहुंचना है। उसका लक्ष्य जो है वो आनंद है। कला किसी को दुख में नहीं ले जाती है। तो अंतिम ध्येय जो है, तो किस प्रकार से हम वो आनंद प्राप्त करते हैं वो कला के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो रास्ता मैं पकड़ती हूँ। ऐसे अनेक ललित कलाएं, रास्ता एक है, पैरेलल लाइंस में हम चल रहे हैं, लेकिन सारी कलाएं जो है उनका अंतिम ध्येय एक है। तो ये हम डांस के लिए हम सिखाते भी हैं बच्चों को। थियोरी में भी होता है कि एक तो शारीरिक विकास के लिए डांस माने नखशिकांत जिसको हम कहते हैं कि उसकी चलन बलन है, मूवमेंट्स है, सब मेहनत है, रियाज है, ये सब बातें डांस के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा है मैंने शरीर के लिए तो हुआ ही, और शरीर का जो क्या कहते हैं आनंद के लिए शारीरिक हलचल हो, आनंद के लिए कोई मेहनत कर रहा है भाई, पेड़ काट रहा है, खेती कर रहा है, वो आनंददायक नहीं है, उसके लिए जरूरी है, पेट के लिए वो करेगा जरूर। लेकिन जब मैं डांस करती हूँ, डांस के लिए मूवमेंट्स करती हूँ, तो वो आनंददायी प्रवास है मेरा, वो सब जॉयफुल, दे आर द ऑल जॉयफुल मूवमेंट्स। तो ये शारीरिक विकास है। दूसरा है मानसिक विकास है। मानसिक विकास माने जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट में मुझे अच्छा लगे उस पे मैं जा सकती हूँ, उस पे मैं कंपोज कर सकती हूँ। ये तो मेरा मानसिक है। जितना जितना मैं कंपोज करूँ, जितना सोचूं, जितना विचार करूँ, हमारे क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस ले लो, म्यूजिक ले लो, जो ताल प्रणीत है, वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक में ये खास करके उनके यहाँ बीट्स है और हमारे यहाँ ताल सिस्टम है। वो ताल सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। एकदम मैथमेटिक्स हमारा करेक्ट होना चाहिए कि कितने मात्रा में हम चल रहे हैं, 16 मात्रा में चल रहे, 7 मात्रा में चल रहे। अभी तो अनवट ताल भी आ गए कि भाई 9.5 मात्रा का भी ताल शुरू हो गया, 5.5 मात्रा का भी ताल शुरू हो गया। तो ये सब जो है, ये मैंने हमारा जो बौद्धिक और मानसिक जो है वो स्टेट सब इधर दारबंद मुलीनो दारबंद करा आवाज में। तो ये सब बातें जो है वो मेरे शारीरिक है, बौद्धिक है। मैंने पहले ही कहा कि सभी कला मंदिरों से शुरू हुई, तो हम अनायास ही भगवान से जुड़ जाते हैं। जो सात्विक भाव हमारे कला के साथ हमारे उत्पन्न होते हैं, तो उससे अध्यात्म से हम जुड़ जाते हैं, आत्मिक आनंद से हम जुड़ देते। तो मानसिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, आत्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, ये सब कला के माध्यम से हम जितना साध्य कर सकते हैं वो और किसी से भी नहीं। कहीं भी मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं तब मैं जरूर कहती कि अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कला से जोड़ दीजिए। भले कुछ भी करे, वो नाचे, वो गाए, वो पियानो बजाए, वो बांसुरी बजाए, वो तबला बजाए, वो पेंटिंग करे, वो स्कल्पचर करे, कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये जो कला है वो उसके जीवन के अंत तक उसके साथ रहने वाली है। भले उसके फॉर्म्स बदलते जाएंगे। अभी मैं 40 साल से सिखा रही हूँ। पहले तो मैं परफॉर्म करती थी, उसके बाद में मैंने थोड़ा सिखाना शुरू किया, उसके बाद में मैं कंपोज करने लगी हूँ, उसके बाद में आजकल मैं लिखती हूँ। मेरा एक बुक प्रकाशित हुआ है, लिखना शुरू हो गया, पेपर रिपोर्टिंग कर। मैंने भले उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म बदल जाएगा, सिखाना वगैरह तो अभी भी चल रहा है, नाचना भी चल रहा है, फॉर्म बदलते जाएंगे, लेकिन वो कला मेरे साथ है, वो सब मेरे साथ है। और वो बहुत आनंददायी रास्ता है जिसपे हम चल रहे हैं। कि मेरे गुरु तो कहते, बिरजू महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो इतने साल नाच रहे, तो उन्होंने कहा आपने दूसरा कोई स्टाइल अपनाने की कोशिश नहीं की? मैंने कथक के साथ, भरतनाट्यम में, ओडिसी, मोहिनीअट्टम में, सब। तो उन्होंने कहा भाई इसमें से थोड़ा सा सीख सका हूँ, जिंदगी भर देखता हूँ अगले साल भी पूरा होता है कि नहीं, अगले जन्म में पूरा होता है कि नहीं। इतना महासागर है ये सब।
तो जितने गोते खाओ उतने अनगिनत मोती आप अपने हाथ में ले सकते हैं। और कला का आनंद जब तक आप कला का अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से भी कहूंगी कि अपने बच्चों को या यूथ से भी कहूंगी कि आप जरूर कोई ना कोई कला अपनाइए। उसके जैसे आनंद नहीं, उसके जैसा मित्र नहीं, उसके जैसा संगतकार नहीं। तो यही बात। बहुत बहुत ही अहम बात कही है आपने कि when you go into art it takes care of your physics, of your mental health, of your mathematics per se and of your complete life balance. हम इमोशंस भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो जॉयफुल है. It is another level of enjoyment which we have, and it's like dance and every art is a worship for every artist. And जितना हम बोलेंगे उतना कम है कम इस है, पर. सही है, कम।